जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधाट सत्यवाणी चैनल। ओम भैरवो भूतनाथ शिवभूतात्मा भूतभावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रफलश क्षेत्रध क्षत्यो विराट शमशानवासी मासांसी खरपारासी स्मान कत रक्तपह पानपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवित कंकालः काल शमन कला काष्ठः तनुकविति नेतो बहुनेचत ओम पिंगलोचन शूलपानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन अभियो भैरविनाथो ओम भूतो योगिनीपति दंदो धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नागहारो नागपाशो व्योम किस कपालवत कालः कपालमाली च कमली कलानिधि त्रिलोचना जलनत शिखी च त्रिवत तन्यो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुकेशाय खटंगवांगर भूताध्यक्ष वैपति विक्षुक परिचारक दुर्तो दिगंबर शोरहणि पांडुलोचन प्रशांत शांति सिद्ध शंकर प्रिय बंधव अष्टमूर्ति निदिष्ट कांतक विश्वमः अष्टाधारा सड़ाधारा सर्वयुक्त सिखी जगह भूधरो भूधरादिशो भूपति भूधरात्मजय कंकालधारी मुंडी च नागयज्ञो परित्वाण जम्बणा स्तंभि मारण शोभन स्थिता शुद्ध नीलांजल प्रयुदित धने मुंडविधन बलि भुग बलि भुंडनाथो बालो बाल पराक्रम सर्वदाना दुर्गाय रुसुवत निशुवित कामी कला निधि कांतः कामी नवत्करसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुते हिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरस महात्मनम। मंदिर में पूजा करते समय कौन कौन सी गलतियां होती है? मंदिर में पूजा करते समय विशेष तौर से शिवजी मंदिर में ज्यादा गलतियां आप लोग करते हो। तो रजस्वला स्त्री को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, एवं मंदिर के कैंपस में भी नहीं जाना चाहिए। रजस्वला, बहुत से व्यक्ति को रजस्वला शब्द ही नहीं मालूम, क्योंकि वही आप बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हो, इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ा दिया है बच्चों को। और जब इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ लिख गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पायलट बन गए, सीए बन गए, तो आपने रजस्वला संस्कृत शब्द समझा ही नहीं। और जब पूजा करते हो तो गलतियां करते हो। तो मासिक धर्म जिसको बोला जाता है रजस्वला, यानी मासिक धर्म, MC पीरियड, अशुद्धता, स्त्री की अशुद्धता। स्त्री को अशुद्ध रहते हुए मंदिर के कैंपस में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाइलाज बीमारियां लगती हैं। उसका पैसा जो पूजा में और पुण्य के काम में लगना चाहिए, उससे 5 गुना ज्यादा पैसा डॉक्टरी खर्च में चला जाता है। यह श्राप लगता है। और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि एक स्त्री जब पहले दिन रजस्वला से होती है तो उस दिन से लेकर के अगले 7 रात्रि तक पूजा करने योग्य नहीं होती, हवन करने योग्य नहीं होती है। यानी रजस्वला रहते हुए स्त्री को मंदिर चढ़ना ही नहीं चाहिए, यानी विवाह भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि विवाह करते हैं तो गौरी गणेश की पूजा होती है, तो वो नहीं करते, पूजा नहीं की जा सकती। रजस्वला रहते हुए स्त्री को हल्दी नहीं लगाना चाहिए, रजस्वला रहते हुए स्त्री को तेल नहीं लगवाना चाहिए, रजस्वला स्त्री रहते हुए उसको कोई भी अपने या विवाह से संबंधित पूजन नहीं करना चाहिए। और मंदिर में तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहिए, ये भी गलतियां करती, उस वजह से उनको श्राप लगता है। फिर कहती मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, मैं तो हमेशा लोगों की सेवा करता रहती हूं, भगवान मुझे ही क्यों कष्ट देता है, दूसरे जो पाप कर्म करे उनको कष्ट क्यों नहीं देता है। तो इन सब के पीछे सब अलग अलग लॉजिक होते हैं। बस आप तो इतना याद रखें कि स्त्री के, कोई भी स्त्री हो, यदि वो अशुद्ध हो जाती है, अब वो कहती है हम तो अशुद्ध मानते ही नहीं है, हम तो बहुत हाइजीनिक हो गए, तो उन ऐसी स्त्रियों का भगवान ही मालिक है। और ऐसी स्त्रियां ही कैंसर से मरती है, ऐसी स्त्रियां ही शुगर से मरती है, और ऐसी स्त्रियों को ही बच्चों का सुख प्राप्त नहीं होता है। और ऐसी स्त्रियां ही जो ज्यादा पढ़ लिख जाती है और नहीं मानती, वो ही वृद्धाश्रम जाती है, ताकि उनके जीवन में ईश्वर नीरसता दे देता है।
तो किसी भी मंदिर में, किसी भी मंदिर के कैंपस में, इवन अपने घर के अंदर भी मंदिर का कमरा होता है, उसमें भी उस स्त्री को प्रवेश नहीं करना चाहिए। और एक हाथ से भगवान को, देवी देवताओं को प्रणाम नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, और शिवलिंग से बहते जल को कभी लांघना नहीं चाहिए। और शिव जी को तांबे के लोटे में दूध भर करके नहीं चढ़ाया जाता है। और दीपक से दीपक मंदिर में कभी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक से दीपक आप जलाओगे तो आपका जो प्रार्थना आप कर रहे हो भगवान नहीं सुनता है। दीपक से दीपक जलाने पर आपके द्वारा दीपक जलाए गए ऐसा नहीं माना जाता है। आपको अलग से माचिस ले जाना है, बना हुआ दीपक ले जाना है, और भगवान जी के सामने रख करके दीपक जलाना चाहिए। दीपक से दीपक जोड़ करके केवल दिवाली के दिन आपस में दीपक से दीपक लगा करके आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो, बाकी अन्य दिन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि दीपक से दीपक जलाते हैं तो आपकी तरफ से दीपक लगाया गया ऐसा नहीं माना जाता है। दूसरों के दीपक से अपना दीपक नहीं जलाना चाहिए। और चरणामृत लेते समय दाएं हाथ के नीचे एक नेपकिन रखे, ताकि एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। चरणामृत को कभी भी जमीन पे नहीं गिराना चाहिए, और चरणामृत लेने के बाद में हाथ को कभी भी सिर पे नहीं ले जाना चाहिए। 99% केस में देखा है मैंने कि मनुष्य प्रसाद भी लेता तो प्रसाद खाने के बाद में सिर पे हाथ लेके जाता है, वहां पे चिपकाता है। और चरणामृत लेता तो उसको भी सिर पे हाथ रख ले जाता, तो सिर पे हाथ नहीं ले जाना चाहिए, अन्यथा आपको पुण्य की प्राप्ति के बजाय कष्ट की प्राप्ति होती है। देवी देवताओं को लोभान या लोभान की अगरबत्ती की धूप नहीं देना चाहिए। आजकल के मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं, और फिर कहते कि साहब हमें तो दुख हो रहा है, भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। और इतने नास्तिक बन गए हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं कि गूगल की धुनी कैसी होती है, लोबान की धुनी कैसी होती है। किसी के पास गए कि भैया बस बहुत कष्ट आ रहा, तो कोई बड़ा बुजुर्ग था, उसने बोल दिया जा तू लोभान जला, लोभान जला। तो वो लोभान लेकर के आगे बाजार से, क्योंकि लोभान बहुत सस्ता मिलता है और गूगल महंगी मिलती है। तो घर में, दुकान में, फैक्ट्री में लोभान नहीं जलाना चाहिए देवी देवताओं के लिए। गाय का डंक जो होता है, सूखा गोबर, उसको सुखा के बाजार में सूखे हुए मिलते हैं, उनको लेकर के आए। अच्छा प्रज्वलित हो जाए, आग बबूला हो जाए, तब उस पर गूगल की धुनी छोड़ना चाहिए, तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। लोभान की अगरबत्ती या लोभान छोड़ने से उनको तकलीफ होती है। और मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग देना चाहिए हर मनुष्य को। मंदिर में गंदगी नहीं करनी चाहिए, जहां पर ईश्वर बैठा हुआ होता है। अगर आप गंदगी करते हैं तो निश्चित तौर से कष्ट के भागी अवश्य बनेंगे। यदि मंदिर में भीड़ ज्यादा होने पर लाइन में लगते हो तो वहां के जो देवी देवता होते हैं उनका नाम लेते रहना चाहिए। आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, लाइन नहीं तोड़नी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और शराब का भैरव के जी के अलावा अन्य मंदिर में प्रवेश नहीं होता है। तो शराब की बोतल लेकर के भैरव जी मंदिर में ही जा सकते हो, केवल जहां भैरव जी को शराब चढ़ती हो। बाकी अन्य जगह शराब लेकर के मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। और एक बार शराब खोल ली और हाथ लगा दिया तो फिर आपको स्नान करके ही दूसरे अन्य मंदिरों में जाना चाहिए। इसलिए भैरव जी मंदिर में जब भी आपको जाना हो शराब लेकर के,
तो सबसे आखिरी में जाना चाहिए कि अब सीधे हम घर पर ही जाएंगे। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि मंदिरों में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता होती है, उनका मेंटेन करना पड़ता है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा तथा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायण नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरम कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुशाम उत्तंगबेनुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विबुधे। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नदाति हरे प्रसीद प्रसीद मातृ जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम। तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम चारणी काम बीज सदा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। जय मां कामाख्या।